Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. Janab, I hope you guys are keeping yourself, and I don't know आपने कितना enjoy किया आज के मैच को, because honestly मुझे लग रहा था कि कोई थ्रिल होगा, कोई नील बैटिंग मैच होगा. हाँ, एंड पे आके कुछ मजा आना शुरू हुआ ही था, बट आई हैव टू बी रियली ऑनेस्ट, आज सेकेंड लेग था कराची में. व्हाट हैपेंड टू कराचीइट्स, मतलब मैं खुद कराची की हूँ और कराची में जब मैचेस हुआ करते थे हम जाके देखा करते थे. सो आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो वर्ड्स ऑन इट. लेकिन कराचीइट्स आई एक्सपेक्ट कि आप जाएं, जाके मैच देखें. अदर देन सेलिब्रिटीज मुझे वहां पे शायकीने क्रिकेट नजर नहीं आए, तो ये एक मेरा कंसर्न है. एंड देन आज 15th नंबर ऑफ मैच था बिटवीन कराची किंग्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड. कराची किंग्स जब आया जनाब, उन्होंने ऑन बोर्ड रन तो कर लिए 165 5 विकेटों के नुकसान पे. इस्लामाबाद आया 169, ऑफ कोर्स चेज भी किया, विकेट्स भी इन हैंड थी, लेकिन कराची किंग का टॉप ऑर्डर नाकाम हो गया. फिर उनकी जब बॉलिंग की बारी आई तो 12th ओवर पे जाके उन्होंने एक विकेट ली. तो बहुत सारे कंसर्न्स जो है वो खड़े हो चुके हैं कराची किंग्स को लेके. हम वेलकम करते हैं हमारे पैनलिस्ट, बिकॉज आई थिंक दे मस्ट हैव द आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है और जवाब सिर्फ वही दे पाएंगे. वेलकम करते हैं जनाब फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान की टीम के सलीम मलिक साहब को. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? आई एम ऑल वेल जनाब. और उनका साथ देते हैं हमारे फॉर्मर सेंसेशनल पेसर, जी हाँ बात कर रही हूँ टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, अब्दुल रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम सलाम. आप दोनों खैरियत से जनाब? आप ठीक नहीं हैं, हम ठीक हैं. हाँ, मैं ठीक हो रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता वायरल है, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा. लेकिन सर आई कम टू यू, आज का इतना लो स्कोरिंग मैच, एक तो मैं चाहूंगी इस पे आप बात कर दें. दूसरा सर, आई वाज थिंकिंग कि लाहौर की लेग के बाद जब ये कराची में चला गया मैच, कराची में के बाद इस्लामाबाद में भी जाएगा, तो ये जो पिच आप देख रहे हैं, कितना डिफरेंट पाया आपने इस पिच को. और ये जो लो स्कोरिंग मैच था, क्या ये हाई स्कोरिंग हो सकता था? क्या ये इनकी क्या कहना चाहेंगे, पुअर परफॉर्मेंस थी या ये पिच ही ऐसी थी? नहीं देखें, ये जब लाहौर से कराची मैच शिफ्ट हुआ था तो हमने कहा था कि यहाँ पिछले साल भी बहुत लो स्कोरिंग मैचेस होते रहे हैं. और अगर आज भी आप अगर देखें तो इवन बाउंस नहीं था. इवन कुछ बॉल स्पिनर्स के ठीक हाइट पे आए, कुछ बिल्कुल लो रहे, तो अनइवन सी थोड़ी सी स्पिनर के लिए विकेट खेली. मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है वो है कराची की टीम की. देखिए, कराची की टीम में जो मेरा ख्याल कराची की बैड लक रही है कि मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि इनके पास कोई अच्छे ओपनर्स नहीं हैं. ये स्ट्रगल कर रहे हैं ओपनिंग बैट्समैन पे, क्योंकि जब इनका उनके पिछले साल भी अगर देखें तो बहुत स्लो उनका स्टार्ट मिलता रहा उनको, और उसी की वजह थी कि वो कोई मैच नहीं जीत सके. और अब भी इसकी रीज़न ये है कि इनका कप्तान जो है, देखें, वो T20 का प्लेयर नहीं है, वो एक टेस्ट मैच का प्लेयर है और वो T20 में कप्तानी कर रहा है और ओपन आता है. और उससे टीम को बहुत नुकसान होता है कि अगर आपका स्ट्राइक रेट ही बहुत कम हो, चूँकि वनडे में तो आपका स्ट्राइक रेट ज़्यादा होना चाहिए ना, तो आप बहुत स्लो खेलते हैं. अब आप देखें कि अमाद ने इनको, चूँकि कराची रहते हैं, इनको पता होना चाहिए कि यहाँ की विकेटें जो हैं, सबसे यूज़फुल होता है पावर प्ले को यूज़ करना. कि अगर आप पावर प्ले में अच्छी स्कोर नहीं करते तो आप कभी भी बड़ा स्कोर नहीं कर सकते. जब आप पावर प्ले ज़ाया करते हैं तो फिर आपका स्कोर कभी भी बड़ी, मैं कहता हूँ क्रेडिट देना चाहिए. मैंने आपको याद है पिछले सेगमेंट में कहा था कि एक प्लेयर है इनका जिसको सूट करेगी, और वो पुलार्ड है. और वो पुलार्ड ने स्कोर किया, बाकी किसी ने नहीं किया. अब उनकी तरफ आ रहे हैं, जैसे इनिंग ख़त्म होती है तो उनको समझ आ गई थी कि पावर प्ले में ही हमने स्कोर करना है, अदरवाइज नीचे हम स्ट्रगल करेंगे. मनरो और उसने हेल्स ने, दोनों ने आते ही अटैक किया है. और अटैक करने का उनको एडवांटेज ये हुआ है कि उन्होंने पहले 6 ओवर्स में इतना अच्छा स्कोर कर लिया था कि नीचे आने वाले बैट्समैनों पर प्रेशर ही नहीं रहा. उन्होंने देखे ना 12 ओवरों में 100 कुछ कर गए थे. तो जब ये चीज़ें जो है ना, ये कप्तान को सोचनी चाहिए. कराची बड़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है और ये हमेशा अपनी ओपनिंग की वजह से मार खा रहा है. देखें, इनमें मुझे एक प्लेयर ऐसा नज़र नहीं आता कराची की टीम में जिसको आप कहें कि ये मैच विनर है. आप देखें, लाहौर मैचेस आ रही, 6 मैच हार गई. आप उनके 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं. अभी भी होप लगा के बैठते हैं कि यार अगर ये खड़ा हो गया तो ये अपनी टीम को जितवा सकता है. मगर कराची में मुझे कोई ऐसा
प्लेयर नज़र नहीं आता कि जो आप जिसको कहें कि यार ये प्लेयर जो है ना ये कराची को मैच जितवाएगा। तो ये कराची की जो सिलेक्शन जब होती है तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास कौन सा मैच विनर है। कैप्टन है वो जाके देखे, दो चीज़ें होती हैं, या आप टीम के लिए खेलते हैं या अपने लिए खेलते हैं। तो मसूद की प्रॉब्लम ये है कि वो जब जाके आप अपने लिए खेलता है तो 15-20 रन 25 रन करेगा तो उसमें पावर प्ले बिल्कुल टोटली ज़ाया हो जाएगा। और वही टाइम होता है जब टीम को आप बूस्ट करते हैं पावर प्ले में अच्छी हिटिंग करके। तो मेरा ख्याल ये कराची के लिए थोड़ा सा है कि वो आगे वहाँ कराची में भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगी। हालांकि एक्सपेक्टेड था। देखिए जी, पॉइंट टेबल के एतबार से कराची जो है वो पहले ऊपर थी, वो नीचे आ गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड नीचे थी, वो ऊपर आ गई है। एक्सपेक्टेड था। आई वाज लिसनिंग टू द कमेंटेटर्स कि देखिए जी, कराची अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है तो शायद इनको होम एडवांटेज होता है। होम एडवांटेज तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। आई कम टू यू राहुल जी, अगर हम पावर प्ले के हवाले से बात करें, बल्कि नहीं, पावर प्ले के बाद जाके 12th ओवर में जाके कराची की अगर हम बात करें तो उनकी 83 रन ऑन बोर्ड थे 4 विकेटों के नुकसान पे। और अगर हम इस्लामाबाद की बात करें जनाब, 110 रन ऑन बोर्ड थे, सिर्फ 1 विकेट का नुकसान हुआ, यानी पहली विकेट गिरी है 12 ओवर पे। क्या कराची की जो बॉलिंग यूनिट है अगर वो अर्ली ब्रेक थ्रू दे देती तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद की जो ये सिचुएशन है, जो विनिंग सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई, या टारगेट जो था उनके लिए तब भी ईजी होता? देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो जो आपकी इस्लामाबाद की टीम थी वो बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ खेल रहे थे, उनको पता था कि उन्होंने यूटिलाइज करना है जो पावर प्ले है उसको। और जो पिच का बिहेवियर था बिल्कुल उनके सामने आ चुका था। उन्होंने 20 ओवर वहाँ पर फील्डिंग की और उन्होंने देख लिया कि ये पिच का बिहेवियर क्या है। ये जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको सेम नहीं कर, उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उन्होंने फिर जो फास्ट बॉलर थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि 100 रन की पार्टनरशिप हुई है दोनों मंदरों की और हेल्स के दरमियान में, और उन्होंने जो मैच था वो कम्प्लीटली एक तो चेंज कर दिया था, दूसरा कराची की हाथ से निकाल दिया था। मगर अगर ये थोड़ी सी बेहतर कैप्टनसी ये कर सकते थे, क्योंकि अगर आप पहली इनिंग आपने देखी इस्लामाबाद ने जिस तरह बॉलिंग की है तो उसमें इनको पता चलना चाहिए था कि जो पिच है वो बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है। और जब स्पिनर्स को आप सपोर्ट करती है पिच, तो वहाँ पर जो सीम बॉलर्स हैं वो आपने देखा कि ये दो पेस बॉलर्स थे इस्लामाबाद के, जिसमें रुमान रईस को 4 ओवर में 45 रन हुए और हनैन शाह को 3 ओवर में 30 रन हुए। मगर इसके बावजूद जो इनके कैप्टन थे, जिस तरह सलीम भाई ने बात की है शान मसूद की, उन्होंने जो पूरा का पूरा जो सर्कल था वो यूटिलाइज किया अपने पेसर्स के थ्रू, और पेसर्स भी उनके हैवीली कंसीड हुए। 2 ओवर में 25 रन हमजा को हुए, मीर हमजा को, और 3 ओवर में 40 रन उसने दे दिया हसन अली ने। तो ये मेरा ख्याल है कि जो कैप्टन है, जिस तरह हम पहले बात करते हैं कैप्टनसी पे, शाहीन पे बात की है, रिजवान पे बात की है, बाबर पे या उस पे शादाब खान पे, तो ये जो शान मसूद है ये कोई बहुत एक्सेप्शनल कैप्टन नहीं है कि इनको पाकिस्तान की टेस्ट टीम का आपने पता नहीं इमरान खान समझ के कैप्टन लगा के बना दिया, तो वो नहीं है। ये भी उसी लाइन में है जिस लाइन में वो खड़े हैं, उसी लाइन में ये भी कैप्टन है, क्योंकि आज जो इनकी सेंस है कैप्टनसी की वो भी ऑलमोस्ट उसी तरह की है कि 6 ओवर्स इन्होंने करवाए हैं। कराची की पिच जो कि स्पिन बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी, स्लो थी, ब्रेक ले रहा था, टर्न ले रहा था, बॉल नीचे रह रही थी, वहाँ पे इन्होंने शुरू में दायरे में स्पिनर्स को इस्तेमाल नहीं किया और अपने पेस बॉलर से ही बॉलिंग करवाते रहे और एक ईजी एक्सेस दे दी जो इस्लामाबाद के बैट्समैन थे, तो उनके लिए चीज़ें जो हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। मगर रऊफ, अगर आप एक चीज़ देखो ना, उनके पास 2 ऐसे बॉलर थे, अमाद और आगा सलमान, ये दोनों नए बॉल से बॉल कर लेते हैं, स्पिन अटैक करते रहे हैं। वो पाकिस्तान की तरफ से करता रहा और ये लीग में करता है। इनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं था स्पिनर जो अटैक कर सकता। वकार से नहीं, नवाज से तो वो आखिरी ओवर करवाते रहे हैं, और वो भी वो ऑफ स्टंप पे फील्ड लेके टांग पे बॉल करता रहा, उससे कैसे नया बॉल करवा लेते। हाँ, इनके पास उन्होंने चांस लिया ज़रूर मलिक से, मगर मलिक भी देखो ना वो रेगुलर बॉलिंग नहीं कर रहा, तो उनको एडवांटेज ये था कि उनके पास अमाद था जिससे वो अटैक करवा सकते थे। और फिर इन्होंने अटैक भी करवाने की कोशिश नहीं की ना, उन्होंने अटैक ही इतना कर दिया मनरो और हिल्स ने कि उन्होंने इनको बिल्कुल बैकफुट पे ले गए थे। तो मेरा ख्याल है इनके कराची के पास, मैं इसलिए कह रहा हूँ रऊफ कि इनके पास ना मुझे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई कम्बिनेशन इनका नज़र नहीं आ रहा कि जो नज़र आए ना कि यार ये प्लेयर हमारा जो है ना अगर चलेगा तो हम मैच जीत सकते हैं। सर, मुझे बात समझ में नहीं आ रही, इस बार लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स, इन दोनों में फाइटिंग स्पिरिट की कमी क्यों है?
हुआ क्या इन दोनों टीम्स नहीं, देखिए दोनों की रीजन ये है कि दोनों के पास बॉलिंग नहीं है, स्पिन अटैक बिल्कुल ही नहीं है। लाहौर के पास तो बिल्कुल ही नहीं था ना, कराची के पास तो फिर भी है। सर इस पे बात करेंगे क्योंकि देखें ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी सबके जहन में एक ही सवाल है कि लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स को क्या हो गया। सो वील हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस, कीप वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ पीएसएल सीजन 9, वी कॉल इट कैडबरी डेयरी मिल्क पीएसएल हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL, and Refresh by Coke. Having said that, it was the 15th number of PSL Season 9. जनाब ये कराची किंग और इस्लामाबाद के बीच में मैच था और इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई है। सबसे पहले हम क्विकली आई वुड लाइक टू गो थ्रू द पॉइंट्स टेबल। मुल्तान सुल्तान हैज प्लेड 6 मैचेस, won 5 matches, lost 1 matches. Janab with the points of 10, having net run rate of 1.154. Then on number 2, we have gotten Quetta Gladiators. They have played 4 matches. They have won 3 matches, lost 1, with 6 points and having a net run rate of 0.345. Then on number 3, we have gotten Peshawar Zalmi. They have played 5 matches, won 3 matches, lost 2 matches with the points of 6. Having the net run rate of minus 0.285. Then on number 4, now we have gotten Islamabad United. On number 5, we have gotten Karachi Kings, and bottom of the table we have gotten Lahore Qalandars. I'll come back to you, gentlemen. हम बात करें लाहौर कलंदर्स की और कराची किंग्स की, इन दोनों में फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम, स्पेशली इन दोनों में जो गेम प्लान है मिसिंग है। इतना लंबा सांस क्यों लिया था आपने लाहौर पे? इसकी वजह ये कि देखिए लाहौर में हम रहते हैं, कराची में हमारा बचपन गुजरा है, तो दोनों ही टीम्स कुछ नहीं कर पा रही, तो दुख तो होगा ना। जी आपका क्या सवाल था? सवाल ये कि इनका फाइटिंग स्पिरिट कहाँ गया, इनका गेम प्लान कहाँ गया सर जी? देखिए गेम, आप अगर दोनों टीमों को देखें, बार बार जो एक बात कह रहे हैं कि इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, और प्लस जब आप अपने लिए खेलते हैं ना, जब दो चीज़ें होती हैं, या आप टीम के लिए खेलते हैं या अपने लिए खेलते हैं। कराची की प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि वो कप्तान जो है वो अपने लिए खेल रहा है। जब आप टीम के लिए खेलेंगे तो आपको तेज़ खेलना पड़ेगा, और उसमें चांसेस है, क्योंकि आप पावर प्ले का यूज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। आप फ़ायदा जब उठाएंगे तभी आपकी टीम अच्छा कर पाएगी। और लाहौर कलंदर की प्रॉब्लम ये है कि वो उनका कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा नहीं कि उनके पास स्पिनर ही कोई नहीं था। जहां स्पिन लाहौर में 9वां मैच, कितना 13वां मैच शायद खेल रहे थे, तो विकेट तो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी थी, फास्ट बॉलर से स्पिनर को फ़ायदा देना शुरू हो गई थी, और लाहौर कलंदर के पास बॉलिंग ही नहीं थी। जो एक बॉलर था लिंडे, उसको उन्होंने खिलाया नहीं था। तो बात यह है कि जब आप कॉम्बिनेशन आपका है नहीं, और फिर जो आपके पास बचा कुचा बचा है उसको भी नहीं आप खिला रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों में रीज़न ये है कि कराची को अगर अच्छा करना है तो उनको अपने ओपनर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि कप्तान अब चेंज हो नहीं सकता कि वो अपनी जगह तो किसी को कभी नहीं खिलाएगा, क्योंकि उसने ओपन करनी है। और या तो फिर रन रेट तेज़ करे, आके उसमें पावर प्ले में फ़ायदा उठाए और उसमें तेज़ खेलने की कोशिश करे, जो कि मुझे बहुत कम चांसेस नजर आते हैं। सर एक बात मैं उसे ऐड ऑन करना चाहती हूँ, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जब अब्दुल्ला शफी की जगह चेंज हो सकती है तो फिर क्या मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट बड़ी है, एक बात आपने जो बात की थी कि मैनेजमेंट बड़ी होनी चाहिए, वो कप्तान नहीं है ना, वो कप्तान नहीं है, इसलिए वो उसको बेचारे के बस में कुछ नहीं है। अगर वो कैप्टन होता तो शायद वो भी ओपन से कभी नीचे ना आता, वैसे तो है ही जेन्युइन ओपनर है, मगर चूंकि वो कैप्टन नहीं है इसलिए वो उसको बेचारे को जहां मर्जी रेलू कट्टे की तरह इधर उधर करते रहेंगे, वो कुछ बोल ही नहीं सकता। और मैनेजमेंट बड़ी नहीं है, कैप्टन बड़ा है। कैप्टन बड़ा, असल में प्रॉब्लम हमारी है कि हमारी एक साइकी है हमारी पाकिस्तानी कौम की, कि हम जिसको कैप्टन बनाते हैं हम समझते हैं कि वो कैप्टन लाइफ बॉय नहीं बन जाता है, हम कहते हैं कि वो सारे काम वही करेगा, वो टार्जन बन जाता है। तो टार्जन बनने से काम नहीं चलता, आपको ये दुरुस्त सिलेक्शन करनी पड़ती है, टीम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर आगे जो आपका कम्बिनेशन है वो दुरुस्त करना पड़ता है। ये दोनों अब हमने, ये शान मसूद पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कैप्टन है, T20 का आपने शाहिन अफरीदी को बना दिया, और बाकी अपनी टीम देखें ना, आपका कोई कम्बिनेशन है, ना आपके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, ना आपके पास ओपनिंग का स्लॉट अच्छा है,
ना आपके पास रिप्लेसमेंट है, ना आपके जो पेस बॉलर्स हैं जो उनकी आपके है पास उनको रिप्लेसमेंट खिलाते है। नहीं। तो आप, हाँ, आप समझ रहे हैं कि हमारे जो कैप्टन है दोनों ये हमें मैच जितवा देंगे, तो ऐसा नहीं होता। एक 6 मैचेस हार के बाहर बैठा हुआ है, दूसरे के होम ग्राउंड में आज मैच था, तो उससे प्लानिंग नहीं हुई किस तरह हमने डिफेंड करना। 165 जो हमने किया था, वो 6 ओवर उसने पेस बॉलर से ही करवा दिए। और पेस बॉलर आप देखें कि एक को 2 ओवर में 25 रन, तीसरे को 40 रन। हाँ, दिस इज एग्जैक्टली आई वाज कंसर्न कि आज अगर हम बात करें कराची किंग्स की या इवन इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आज जो पेसर्स हैं वो दोनों इनिंग्स में एक्सपेंसिव रहे, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमने शुरू में बात की थी कि जब ये शिफ्ट हुआ गियर वहाँ पे पंजाब से सिंध की तरफ गए हैं और कराची की में गए हैं, तो वहाँ पे जो पिच का बिहेवियर था वो डिफरेंट है। और वहाँ पे जो पिच है वो स्लो भी है और उसमें लो बाउंस भी है, और जो स्पिन बॉलर्स हैं और स्लो बॉलर्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो आपने देखा होगा कि इनमें सिर्फ एक बॉलर आज सक्सेसफुल रहा जिसने अच्छी बॉलिंग की है, वो तो नसीम शाह, जिसने 4 ओवर में भी 6 रन की एवरेज से उसे रन दिए। बाकी जितने बॉलर्स थे, आप देखें कि अगर रुमान रईस 4 ओवर में 45, हुनैन 3 ओवर में 30, ये दोनों कोटा ही नहीं मुकम्मल कर सके जो कराची के 2 फास्ट बॉलर्स हैं। तो बात यह है कि ये वेरिएशन से बॉलिंग नहीं कर रहे थे, ये पेस से बॉलिंग कर रहे थे और पेस आगे यूटिलाइज हो रही थी। तो जब तक आप इस पिच पर आप बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, या डेप्थ से याद कर नहीं होंगे, या चलाकियाँ नहीं होंगी, वेरिएशन नहीं होगी, तो फिर आप कास्ट करेंगे इस तरह। अच्छा, जहां हम ये बात कर रहे हैं वहां पे आज हमने दोनों टीम्स की बड़ी स्लॉपी फील्डिंग देखी है। मैं चाहूंगी अगर हमारी टीम दिखा दे पहले इस्लामाबाद की किस तरीके से आजम से जो है वो आज कैचेस छूटे हैं। हम लोग देख रहे थे बैठ के नीचे, और सड़ने का ही देखिए, मतलब ये हो क्या रहा है, ये देखिए। ये देखिए ना सर, मतलब सर ये क्या था? ये दोबारा ये मुझे भी दिखाए। तो जनाब ये देखिए ना आप, ये इस्लामाबाद की स्लॉपी फील्डिंग है। देखिए ना, ये PSL सीजन 9 है, दुनिया की नजर है हमारी इस लीग के ऊपर, हमारे बॉलिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बात होती है, हमारी फील्डिंग के ऊपर बात होती थी, और ये किस किस्म के कैचेस ड्रॉप हुए हैं। सॉरी जी आजम का वो बहुत पकड़ा। देखें जी, कप्तान ने जो आज जो किया है शान मसूद ने, मेरा ख्याल ये जब हम खेला करते थे ना, तो पाकिस्तान टीम में अगर कोई ऐसा करता था ना, तो वो दोबारा टीम में उसको इमरान खान टीम में नहीं रखता था। उसकी रीज़न ये थी कि वो कहता था कि कैच आसान भी छूटते हैं, मतलब ये को आप लिखा के नहीं लाए हुए, आसान कैच भी छूट जाते हैं। मगर जो बंदा ट्राई नहीं करता था ना, वो उसको टीम में कभी नहीं रखता था। आप देखो, आप एक कैप्टन हो अपनी टीम के, आपने हाथ ही खींच लिया है, मतलब आप ट्राई तो करो ना, कैच की एटलीस्ट होना ना होना वो एक बात की बात है, पर आपकी एफर्ट तो नजर आए ना कि आपने ट्राई किया, आपने कैच के करीब जाके हाथ खींच लिया है। तो ये मेरा ख्याल अगर कैप्टन ही ऐसा करेगा, तो नवाज ने अगर कैच छोड़ा तो हम उसको ब्लेम क्यों करें? इसलिए आजम पास आजम ने तो कमा, अब वो तो देखे ना, वो उसके बेचारे का वेट है, उसको आप कुछ कह सकते। On a lighter note, we have to move towards a short commercial break. ब्रेक से वापस आएंगे। हैशटैग आज PSL हंगामा, अपने सवाल भेजिए, आपका नाम लेके आपका सवाल शामिल किया जाएगा। कीप वॉचिंग PSL हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, हमने देखा कि इस्लामाबाद में आज हमें एक पार्टनरशिप नजर आई। एलेक्स हेल्स की बात करें, मुनरो की बात करें, 108 की पार्टनरशिप थी 69 बॉल्स पे। सर, आई वाज जस्ट थिंकिंग, इस PSL में हमने देखा है, हम बात करें हेंड्रिक्स की, हम बात करें दुस्सन की, जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये वो काम कर रहे हैं, जो वो इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं अपनी इनिंग्स में, अपनी गेम्स में, जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स लेके नहीं आ पा रहे। खासकर हम बात करें टॉप ऑर्डर की, तो ये क्या वजह है, हम क्यों नहीं कर पा रहे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स कर पा रहे? देखिए, आप मिनरो की या हेल्स की बात करें तो उनको दुनिया में जहाँ भी लीग्स खेली जा रही हैं, उनको एज ओपनर वो बुलाते हैं। आपके जो ओपनर्स खेल रहे हैं, जो हमारे लोकल हैं, इवन कप्तान से ले लें, कौन सी लीग्स में लोग उनको बुलाते हैं? इसलिए कि उनका एक नाम है, वो एक बिग परफॉर्मर हैं, हर कंट्री में जाके खेलते हैं, वो स्लो नहीं खेलते, वो हर कंडीशन में जाके अपनी गेम दिखाती हैं। हमारे आप अपने स्टैंडर्ड को, अपने प्लेस को उनके साथ ना मिलाएं। वो T20 के स्पेशलाइज
बैट्समैन हैं और आपके स्लो खेलते हैं, इसलिए दुनिया में बहुत सारी लीग्स में उनको नहीं बुलाया जाता, इसीलिए इनको वहाँ बुलाया जाता है। ये इसलिए फ़र्क आपको नज़र आएगा इनमें और बाकी प्लेयर्स में, लोकल प्लेयर्स में और इनमें फ़र्क नज़र आएगा। ये फ़र्क है। So this is going to stay. This is what you're saying. देखें, वो आप उनको उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना। वो देखें आके उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो वो 200 से करीब पहुंचा होता है और हमारों का अगर आज ही देख लें तो 30 गेंदों में 27 होंगे तो 100 का भी नहीं होता, तो फर्क तो है ना। यानी हमारे वाले अपने नहीं खेल रहे हैं बेसिकली। नहीं, एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि ये सलीम भाई, ये जो है ना एलेक्स सेल्स, इसको मैं काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूँ। ये इंग्लैंड से बड़ा जो उनके वनडे भी खेलता रहा है, उसके बाद T20 में बड़ा स्पेशलिस्ट इनका प्लेयर रहा है, उसके बाद जो उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है बहुत ही शानदार है जो काउंटी में इनका। इसी तरह मनरो का जो बेस पे रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। हमारे फ्राम नोवेयर से मेरा ख्याल है कि आके फिर टेक्निक पे इतना ज़्यादा काम नहीं करते। अब देखिए कि हमारा एक फ़खर ज़मान ऐसा प्लेयर था कि जो टेक्निकली उसको बेहतर कर सकते थे, और अगर उसकी पावर हिटिंग जो स्किल्स थे उनको एनहांस किया जाता और जो बाकी चीज़ें हैं टेक्निक वाइज बेहतर किया जाता। मगर उसको क्या किया इन्होंने कि वो आप देखें कि अपनी जो बिल्कुल राइट लेग है उसको क्लियर कर लेता है। दुनिया का कोई ओपनर, चाहे T20 का भी ओपनर हो, वो इस तरीके से राइट लेग अपनी क्लियर नहीं करके खेलता, क्योंकि फिर जब भी आप टेक्निक का मसला आएगा तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि टेक्निक के साथ आप अग्रेशन ला सकते हैं, आप अग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं, मगर जब एक दफ़ा आपकी टेक्निक सफ़र करना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद जो आपका ये शॉर्ट फॉर्मेट होता है इसमें भी आपकी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। ये मेरा ख्याल है। इनका ख्याल नहीं, देखो ना रऊफ, अगर आप बाबर की बात करो, ये जब हमेशा सारे इसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी टेक्निक अगर आप देखो तो पाकिस्तान में कौन सा प्लेयर है जो जिसकी टेक्निक जैसी है, और वो हर फॉर्मेट में फिट है इसलिए कि उसकी टेक्निक अच्छी है, बाकी उनकी टेक्निक अच्छी नहीं है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ टेस्ट मैच खेल सकते हैं, कुछ को आप वनडे में ले जाते हैं कि 50 ओवर का स्लो भी खेल के तो चल जाएगा। मगर इन लोगों ने ये जो बाकी प्लेयर्स जो दुनिया के आके हमारे यहाँ खेलते हैं वो हर फॉर्मेट में उसी तरह की गेम खेलते हैं। अब आप इंग्लैंड को देखो, अब उन्होंने तो टेस्ट मैच भी चेंज कर दिया हुआ, कोई टेस्ट मैच को भी तेज़ खेलते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ, हम उस पर शुरू में टेक्निक अपनी पे काम नहीं करते, इसलिए आके हमें फिर जब हम T20 में आते हैं तो हमसे खेला नहीं जाता, क्योंकि हमें स्लो खेलने की आदत होती है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी टेक्निक अच्छी होती नहीं है। सर आप सही कह रहे हैं। सर ने जो बात की है ना कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, द वे दे आर प्लेइंग टेस्ट मैच, हमने देखा डेविड वार्नर अपनी रिटायरमेंट से पहले जब वो खेल रहे थे हमारे साथ पाकिस्तान के साथ सीरीज, तो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि शायद ये भूल गए हैं कि ये T20 नहीं खेल रहे, ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं। लेकिन क्या शानदार इनिंग्स थी उनकी। नहीं, उसकी रीज़न ये थी कि जब आप रिटायर हो जाते हैं ना तो फिर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो वो मेरा ख्याल है कुछ वैसे भी वो पंजाबी कहते हैं ना, खलीफा हो जाता है। वो जितनी देर वो खेला, वो दोनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेला, मगर वो चूँकि वो रिटायर हो चुके थे, फिर वो बंदा मेंटली ना उतना स्ट्रांग नहीं रहता, वो रिलैक्स होकर खेलता है। तो आप ठीक कह रही हैं, एक वो पिछली लीग में वो बहुत स्लो खेले थे। ये टेस्ट मैच जो था अभी पाकिस्तान के साथ। अच्छा जी, जहां ये बात हो रही है वहां पे बात होगी जनाब कल के मैच की। कल इट्स गोइंग टू बी 16th नंबर ऑफ PSL सीजन 9 मैच बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स, जनाब वो जो पॉइंट टेबल पे नंबर 2 पे है, विद द कराची किंग्स। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग, क्योंकि जी आपने कहा, हमने आज देखा भी है कि जो स्पिन बॉलिंग जिसकी अच्छी है वो बाजी ले जाएगा। क्या लगता है दोनों टीम्स को अगर आप देखें, एक तरफ कराची किंग्स जो आज कुछ न कर पाई, ठीक है जी, और एक तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, कौन बाजी लेके जा सकती है कल अपनी बॉलिंग यूनिट की वजह से? देखें, क्योंकि मैच कराची में हो रहे हैं और स्लो है, और थोड़ा सा जिस तरह आपने देखा आज पिच का बिहेवियर भी, तो मेरा ख्याल है कि जो कोयटा की टीम है उसका स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, और बनिस्बत अगर आप इसको कंपेयर करें कराची के तो उनसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें अबरार हैं। और पीछे आप 4 मैचेस निकाल के देखें कोयटा के, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ, विकेटें भी ली हैं, रन भी उससे रोके हैं, और बॉलिंग भी अच्छी उसने की है। उसके बाद उनके जो दूसरे बॉलर अकील हुसैन, वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है वहाँ जो पीछे मैचेस हुए हैं इसके कोयटा के। ओपनर्स उनके बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो तीसरे 2 बॉलर्स हैं मोहम्मद आमिर और उसके बाद वसीम जूनियर,
और वहाँ पे आमिर, क्योंकि आमिर जैसे बॉलर इसलिए सक्सेसफुल होते हैं कि वेरिएशन से बॉलिंग करते हैं। वसीम को इसलिए वहाँ पे सपोर्ट मिलेगी कि एक तो उसकी पेस है, 140 प्लस बॉलिंग करता है, दूसरा रिवर्स स्विंग करता है, और जो रिवर्स स्विंग करता है कराची की पिचेस और विकेट टू विकेट बॉलिंग करेगा उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि जो ओवरऑल अगर बैटिंग और बॉलिंग यूनिट देखें तो जो कोयटा की टीम है उसको काफ़ी एज हासिल है कराची के ऊपर। सर, व्हाट इज योर टेक ऑन द बैटिंग लाइनअप ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स? नहीं, कोयटा की अगर आप देखें उनके ओपनर्स वो प्लेयर हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि मैच विनर हैं। अगर आप उनके ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस देखें, जैसे रऊफ ने कहा, इब्रार, आमिर वो बॉलर है जो किसी विकेट पे भी आप उसको बॉलिंग करवा दें, चाहे सीधी विकेट हो, चाहे स्विंग हो रहा हो या कुछ भी हो रहा, वो उसके मुताबिक बॉल करता है। और उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो बैट्समैन को रीड करता है और वो कभी आपको वो लूज बॉल नहीं देता। तो ये उसमें उनकी बॉलिंग में बहुत फ़र्क है। और जैसे वसीम का कहा, वसीम को एडवांटेज ये है कि कराची की बिल्कुल चिट्टी विकेटें होंगी, उस पर बॉल जल्दी पुराने होने के, और वो वाहद बॉलर है कि वो नया बॉल हमने देख लिया उससे नहीं होता। तो पुराना बॉल अगर होगा तो वो रिवर्स स्विंग से उसको फ़ायदा उठाता है, अदरवाइज़ वो नए बॉल पे बिल्कुल वो कहते हैं ना ऑर्डिनरी सा बॉलर लगता है। तो मेरे ख्याल उसको एडवांटेज ये होगा, एक तो उसको स्विंग पुराने बॉल पे मिलेगी। जनाब, इसी के साथ आई हैव टू रैप अप द शो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 24 न्यूज़। हमारी एक स्पेशल ट्रांसमिशन है, हमारी एक कोशिश है, एंड आई होप कि आपका जो है वो इनपुट हमें मिलता रहे। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी ऑन द शो टुडे। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते एक बार फिर कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।